ओके जी, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हम जो है ग्लोबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को। लेकिन हम लोकल वेरिएबल्स को जो कि किसी फंक्शन में यूज़ हुए हैं, उनको कहीं पे एक्सेस नहीं कर सकते, उनको कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक? अब ये देखिए मैंने आपको यही वाला ये echo नाम जो था फंक्शन के बाहर भी करवा के दिखाया था, ठीक है? और वो हमें लाइन नंबर 14 पे जो था एरर आ गया था इसकी वजह से। इसको खत्म करते हैं। अब हम इसको सेव करने के बाद हम पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रहमान 123 आ रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन के अंदर जो ये जो फंक्शन शो करवा रहा है एको, ठीक है? फंक्शन के अंदर हमारा जो एक कह लें कि कोड लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप 123 जो है वो नम के अंदर, नम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ और इसको एको करवा दो। ये हमारा फंक्शन है कि इसने ये जितना भी कमांड हमने दी हुई है, ये इसने दिखानी है, इसने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है? अब इसको ये हमने फंक्शन तो डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन हमने फंक्शन को कहीं पे बताया नहीं कि तुमने यहाँ पे जाके इस लाइन पे जाके रन होना है। वो हमने फंक्शन भी तो एग्जीक्यूट करवाना है, यहाँ पे तो सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन हुई थी। अब हमने वो फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे फंक्शन के अंदर कौन कौन से कमांड लिखे हैं और उनका मतलब क्या, उन्होंने क्या रिजल्ट हमने शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फंक्शन का नेम लिख दूंगा सिंपल, ये देखिए, ठीक है? और इसको सेव कर देंगे, वापस जाके इसको रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखिए, मैंने फंक्शन में 1 2 3 4 जो था वो स्टोर करवाया था, और ये जो लाइन थी ये जीरो की है, मतलब बूलियन जो फॉल्स है उसकी है। यहाँ पे इसने स्पेस दे दिए, 1 2 3 4 आ गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक, ठीक है? तो इस तरह हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल जो है वो यूज करते हैं, और फंक्शन को किस तरह हम डिक्लेयर करवा के उसको डिस्प्ले, मतलब कि उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है वहां पे उसका सिर्फ नेम यूज करते हैं। अब फंक्शन की पहचान क्या है? फंक्शन के बाद जो है, फंक्शन के नेम के बाद हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स यूज होती है, ठीक? चलें, फंक्शन का आपको पता चल गया, इसी में फंक्शन भी, आपकी फंक्शन की डिक्लेरेशन जो है वो भी आ गई, और फंक्शन का एग्जीक्यूट कराने का तरीका भी आ गया, और सारा कुछ आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में पता चल गया होगा कि हम वेरिएबल्स किस तरह यूज कर सकते हैं, और किस तरह हमें ये पीएचपी रिस्ट्रिक्ट करती है कि हम वेरिएबल्स को ना यूज करें। चलें, अपने जो कोड को ना आप साथ साथ कमेंट करते रहें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको पता चलता रहेगा साथ साथ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब जिस तरह ये शो डिस्प्ले फंक्शन है, डिक्लेयर हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्लेयर शो डिस्प्ले फंक्शन, और उसके आगे लिख दिया इसका मकसद क्या है। तो ये आप साथ साथ चीजें लिखते रहें, आपको पता चलता रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फाइल के अंदर जाएंगे, आपको पता होगा कि ये मैंने फाइल लिखी है और उसका आगे मैंने डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन का बताया, यहाँ पे फंक्शन ये वाला डिक्लेयर हो रहा है और इसका मकसद क्या है वो सारा बस मुझे कमेंट पढ़ते ही पता चल जाएगा, ठीक है? चलें जी, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के अलावा आपके पास जो है और कोई चारा भी नहीं है, मैं सीधी बात बता देता हूँ। क्योंकि मैं तो आपको एक सिर्फ रोड मैप दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है कि अब आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की। तो ये जो जितना भी पीएचपी का जो हमारे पास काम हो चुका है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और बड़ा मजा आएगा, बड़ा एक कह लें कि जॉय जो बंदे को मिलती है ना एक काम करने से, अगर आप वाकई में प्रोग्रामर वाला माइंड रखते हैं, ठीक है, डेवलपर वाला माइंड रखते हैं, तो जब आप ये काम करेंगे आपके दिमाग में चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी कि यार मैं ऐसे ही करता हूँ, इसको ये यूज करके देखते हैं, ये फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं, इस फंक्शन को एक्जीक्यूट करवा के देखते हैं, क्या ये फंक्शन रन होंगे, क्या ये चीजें रन होंगी। तो आप इस तरह वेरिएबल्स के साथ थोड़ा खेलें, आपको मजा आएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर।